बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। कुकिंग विद आमना में आपको वेलकम करती हूँ। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार और लजीज सा आलू पालक बनाने की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी, जो कि बहुत ही मज़ेदार और तीखी बनती है, बहुत ही आसानी से तैयार हो जाती है। इसकी आसान सी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो कमेंट्स करके मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर अभी तक आप मेरे चैनल पे न्यू है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मेरी आने वाली हर नई लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। मेरी वीडियोस को लाइक करना ना भूलिएगा, तो अपने फ्रेंड और फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करें। आइए चलते हैं आज की रेसिपी की जानिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पालक आलू बनाने के लिए मैं पालक धो के काट ली है, गड्डी थी। अब मैं इसको बॉयल कर लूंगी। ये 2 अदद आलू लिया और उनको ऐसे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। ये 1 अदद प्याज है, ये 3 से 4 हरी मिर्चें हैं, इनको बारीक काट लिया। ये टमाटर 2 अदद है, इनको भी बारीक चॉप कर लिया। लहसुन 1 चम्मच है, लाल मिर्च 1 चम्मच, सूखा धनिया पाउडर 1 चम्मच, गरम मसाला 1 चम्मच, लाल कुटी हुई मिर्च 1 चम्मच और नमक हम इसके अंदर 1 चम्मच डालें। ये मैंने पालक को बॉयल होने के लिए रख दिया। इसमें 1 गिलास पानी डाल के मैंने इसको बॉयल होने के लिए रख दिया है। जब ये हमारी अच्छी तरह से पालक गल जाएगी तो मैं इसको निकाल के, आप इसको सिलबट्टे पे भी पीस सकते हैं और ग्राइंडर में ग्राइंड भी कर सकते हैं जैसे आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने देसी में घी डाल दिया है तो गर्म कर। इसके अंदर ये मैंने 1 अदद जो प्याज काटी हुई थी इसको डाल के मैं ब्राउन कर लूँगी। इस तरह से मैं इसको ब्राउन कर लूँगी। बहुत ही मज़ेदार हमारी पालक आलू बनते हैं, बहुत ही। ये हमारे प्याज ब्राउन हो गया। अब मैं इसके अंदर ये मसाले डाल दूँगी। टमाटर, ये हरी मिर्चें, ये इसके अंदर मैंने टमाटर और हरी मिर्चें डाले। ये लहसुन का पेस्ट भी इसके अंदर डाल दूँगी। ये लहसुन का पेस्ट मैंने इसके अंदर डाल दिए और इसी के साथ ये सारे मसाले भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी और इसको अच्छी तरह से थोड़ा सा पानी मैं इसके अंदर ऐड करूँगी और इसको अच्छी तरह से मसाले को भून लेंगे जब तक हमारे टमाटर नहीं गलते। मैंने इसके अंदर सारे मसाले डाल दिए और इसको मैं 5 से 10 मिनट मसाले को अच्छी तरह से भून लूँगी ताकि टमाटर हमारे अच्छी तरह से गल जाएं। ये मैं मसाला अच्छी तरह से भून गया है। अब मैं इसके अंदर आलू डाल दूँगी। ये मैं इसके अंदर आलू डाल के भी इसको अच्छी तरह से भून लूँगी ताकि आलूओं के अंदर मसाला अच्छी तरह से भर जाए। मैं इसको 5 से 7 मिनट के लिए अच्छी तरह से आलूओं को मसाले के अंदर भून लूँगी। ये मैंने आलूओं को मसाले के अंदर अच्छी तरह से भून लिया है। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी लगा दूँगी ताकि हमारे आलू गल जाएं। ये पानी डाल दूँगी, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको ढक के रख दूँगी 4 से 5 मिनट के लिए ताकि हमारे आलू जो हैं वो अच्छी तरह से गल जाएं। मैं आलू अच्छी तरह से गल गया। अब मैं इसके अंदर पालक डालूँगी। ये मैंने मेरी पालक गल गई थी और मैंने इसका पेस्ट बना लिया है। अब मैं ये इसको इस मसाले में डाल दूँगी। मैं मसाले के अंदर ये पालक को डाल दूँगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसको अच्छी तरह से भून लूँगी। सब मिर्चें पालक के अंदर बहुत ही अच्छा टेस्ट देती हैं। अगर आप पसंद करें तो आप इसके अंदर सब मिर्चें और ऐड कर सकते हैं। ये हमारा बहुत ही मज़ेदार सा पालक आलू का सालन तैयार है। माशाल्लाह से बहुत ही मज़े का बना है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स करके मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहें। मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी। ये जो पालक का कलर हमारा ग्रीन और फ्रेश आया है, तो इसके लिए जब भी आप पालक को बॉयल करें तो उसको ढक के बॉयल ना करें। तो जब आप पालक को ढक के बॉयल करते हैं तो उसका कलर खराब हो जाता है। ये हमारा बहुत ही मज़ेदार सा पालक आलू का सालन तैयार है, जो कि बहुत ही मज़ेदार बना है माशाल्लाह से। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट्स करके मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी।
अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर नहीं हो और पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड और फैमिली मेंबर के साथ जरूर शेयर करें। फिर किसी नई रेसिपी के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।